और नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे कौन सा, रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं बेटा। देखो रेजोनेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से अपने काफी ज्यादा क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है भाई? तो देखो है क्या, समझें। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस पढ़ रहे हैं बेटा। क्या पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, रेजोनेंस के बारे में। तो देखो रेजोनेंस है क्या, सबसे पहले तो रेजोनेंस है क्या। अपन ने कहा कि भाई अपने पास में बेंजीन है, क्या है, ये बेंजीन है। तो बेटा बेंजीन को अपन ऐसे भी बना देते हैं, और आपने देखा होगा बेंजीन को ऐसे भी बना दिया जाता है बेटा। दोनों ही के स्ट्रक्चर क्या होती है, सही होती है बेंजीन की, है कि नहीं है भाई। तो देखो बेंजीन में हो क्या रहा है, समझे। तो बेटा रेजोनेंस है क्या, देखो यहां पर ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। देखो ये पाई बॉन्ड इधर गया तो ये आ गया, ये पाई बॉन्ड इधर, ये इधर। तो देखो बेटा पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, घूमने को क्या बोलते हैं, डीलोकेलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डीलोकेलाइजेशन। तो अपन क्या कहेंगे बेटा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन ही क्या है बेटा, रेजोनेंस है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का घूमना ही क्या है, रेजोनेंस है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो अपन इजी वे में तो क्या कह रहे हैं कि रेजोनेंस है क्या, तो अपन क्या कहेंगे, डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नोन एज रेजोनेंस, नोन एज रेजोनेंस। कि भाई पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन घूमना ही क्या है, रेजोनेंस है। यहां से देखो अपने क्वेश्चन तो यहां से बन जाएंगे, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर अपन बात करें पर्टिकुलर दूसरे तरीके से, अपन क्या कह सकते हैं भाई, दूसरे तरीके से अगर अपने को रेजोनेंस को डिफाइन करना तो अपन क्या कहें, देखो भाई ये बेंजीन है, अपने को पता बेंजीन है। देखो बेंजीन को अपन ऐसे भी बना रहे हैं और ऐसे भी बना रहे हैं, है कि नहीं। तो अपन क्या कह रहे हैं, यदि किसी मॉलिक्यूल की अपने को प्रॉपर्टी बतानी है, क्या बतानी है, किसी मॉलिक्यूल की अपने को क्या बतानी है, प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी अपन एक स्ट्रक्चर से नहीं बता पाए। जैसे देखो ये अलग बोल रही है पाई बॉन्ड यहां पे, ये रिंग बोल रही है पाई बॉन्ड यहां पर है। अगर अपन इन दोनों को ऐड कर दें, तो मैंने क्या कहा, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो देखो क्या बन गया, सभी जगह क्या दिख रहेगा, डबल बॉन्ड। ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो रेजोनेंस है क्या, यदि अपने को किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, कंप्लीट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है, तो अपने को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़े, उस मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की क्या पड़े, रिक्वायरमेंट पड़े, तो बेटा इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे उसे, रेजोनेंस। मतलब आप एक मॉलिक्यूल को एक से अधिक फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म्स बनी है, जो स्ट्रक्चर बनी है, ये उस मॉलिक्यूल की कंप्लीट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करती। क्लियर है? इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है बेटा, रेजोनेंस कहा जाता है। तो नेक्स्ट अपन ये भी कह सकते हैं, टू एक्सप्लेन कंप्लीट प्रॉपर्टी, टू एक्सप्लेन कंप्लीट प्रॉपर्टी, टू एक्सप्लेन कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल की कंप्लीट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए इफ proposed more than one structure, अपन क्या कहें, propose more than one structure known as, क्या कहेंगे बेटा, known as रेजोनेंस। अपन ने क्या कहा कि भाई किसी मॉलिक्यूल की कंप्लीट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है, तो अपने को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर क्या करनी पड़ेगी बेटा, प्रपोज करनी पड़ेगी, मतलब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी।
ये जो फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को ही क्या कहा जाता है? रेजोनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रेजोनेंस कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, दीज स्ट्रक्चर नोन एज, क्या बेटा? दीज स्ट्रक्चर नोन एज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कि ये जो स्ट्रक्चर बनी है भाई, ये स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर जो बनी है, इन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर अपन ने प्रपोज किए हैं या जिनके बारे में अपन ने चर्चा की है, ये स्ट्रक्चर क्या होती है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये RS है, ये भी RS है, ये भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को यदि अपन मिला दें तो बेटा ये एक स्ट्रक्चर बनती है। ये जो नई स्ट्रक्चर बनती है इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, RH। RH का मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करती हैं और किसका फॉर्मेशन करती हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन करती हैं। या फिर क्या कह सकते हैं कि भाई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का क्या होता है? एवरेज ले लें, जितनी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं उनका एवरेज लेके मॉलिक्यूल बनाया जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। दिक्कत है क्या बेटा? हाँ भाई, क्लियर है? इन दोनों पॉइंट में डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई, इन दोनों पॉइंट में डाउट हो तो क्लियर करें पहले। क्लियर है? चलो, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। चलो, ये पॉइंट तो अपन मिटा रहे हैं, नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? अब ये जो रेजोनेंस है, ये हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, काल्पनिक है, काल्पनिक परिकल्पना है, काल्पनिक बातें हैं बेटा। ये क्या है? काल्पनिक। तो अपन ने क्या कहा? नेक्स्ट पॉइंट समझे। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या कहा कि रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल फिनोमिनन। रेजोनेंस क्या होता है? हाइपोथेटिकल फिनोमिनन होता है, ये काल्पनिक परिकल्पना है भाई। ऐसा नहीं स्ट्रक्चर दिख पाती है अपने को, नहीं। ये नेक्स्ट अपन पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, क्या बेटा? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर चेक करें, ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी है, अब बेटा ये रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी क्या है? हाइपोथेटिकल है, या फिर क्या है? इमेजिनरी है। क्या है बेटा? इमेजिनरी है। ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ये क्या है? इमेजिनरी है। और बेटा इमेजिनरी तो इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो अपन ने क्या कहा? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी। So we cannot separate. रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसलिए अपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है भाई, ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ये इमेजिनरी है, इसलिए इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है भाई। मुद्दा क्लियर है कि नहीं भाई? चेक करें इन दोनों में। अपन ने क्या कहा? रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी क्या है बेटा? इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। तो बेटा हाइपोथेटिकल है इसलिए इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। जो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बेटा जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है? ऑलमोस्ट एनर्जी होती है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। ठीक
है ना भाई। अभी देखो ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितनी भी बनती है इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी इसलिए इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है भाई। सेपरेट तो तब करेंगे जबकि इनके एनर्जी में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। एनर्जी में डिफरेंस आएगा तो बेटा स्टेबिलिटी में डिफरेंस आएगा, और स्टेबिलिटी में डिफरेंस आता तो अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन बेटा इनकी एनर्जी में ज्यादा गैप नहीं होता, स्टेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा गैप नहीं होता भाई। अपने को जितना एनर्जी चाहिए सेपरेशन करने के लिए उतना एनर्जी गैप नहीं होता। इसलिए बेटा ये जो रेजोनेंस है रूम टेम्परेचर पर आसानी से होता रहता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भाई एक्स्ट्रा भी अपने को क्या चाहिएगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इन दोनों पॉइंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ भाई चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है चलो, तो ये छोटी छोटी बातें लिख रहे हैं अपन ने किसके बारे में चर्चा कर ली, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है इनका एवरेज ले लें तो क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। या फिर क्या कहते हैं कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स, ठीक है, एंड फॉर्म रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड फॉर्म रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपस में सभी कंट्रीब्यूट करती हैं तो उनके कंट्रीब्यूशन से क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। फिर बेटा ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, क्या बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड ये बेटा रियल स्ट्रक्चर होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज ए रियल स्ट्रक्चर। ध्यान रखें जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो इमेजिनरी है, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो क्या होता है बेटा, रियल स्ट्रक्चर होता है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहने वाली है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड की रहने वाली है। किसकी रहने वाली है, रेजोनेंस हाइब्रिड की। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो मोस्ट स्टेबल होता है विद लीस्ट एनर्जी। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल, मोस्ट लिखा है भाई, मोस्ट स्टेबल विद लीस्ट एनर्जी। समझो कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी सबसे कम, एनर्जी क्या है, सबसे कम, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। कोई बोल दे सबसे कम एनर्जी कौन किसकी होती है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, रेजोनेंस हाइब्रिड की। तो अपन क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी तो लीस्ट होती है और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट स्टेबल है, क्या है, मोस्ट स्टेबल विद लीस्ट एनर्जी। दिक्कत है क्या भाई इसमें कोई? हाँ भाई चेक करें। हाँ भाई देखो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं, छोटी छोटी चर्चा। ठीक है देखिए बेटा ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं अपन, भाई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट तो कर रही है। भाई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन बेटा जरूरी थोड़ी है सभी के सभी क्या करें, सेम कंट्रीब्यूशन करें। अरे भाई कोई कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर दे, कोई कम कर दे, तो अलग अलग फंडा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अपन यही कह रहे हैं बेटा कि कोई भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करती है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगी रेजोनेंस हाइब्रिड में जिसकी स्टेबिलिटी क्या रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन यही कह रहे हैं कि दोज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, या फिर क्या करें, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर which more contribute
मोर कंट्रीब्यूट इन रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अपन ने क्या कहा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर विच मोर कंट्रीब्यूट रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट क्या करती है, ज्यादा करती है, इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, मेजर कंट्रीब्यूटर, नोन एज मेजर कंट्रीब्यूटर, नोन एज मेजर कंट्रीब्यूटर। नोन एज मेजर कंट्रीब्यूटर क्या बोलेंगे बेटा, नोन एज मेजर कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर। अब देखो मेजर कंट्रीब्यूटर क्यों, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा है। अब बेटा कंट्रीब्यूशन ज्यादा कब हो सकता है, जब कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। कंट्रीब्यूशन कम रहा तो स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं बेटा, कि जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, मेजर कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर, वो क्या होती है बेटा, मोर स्टेबल होती है। अरे मोस्ट नहीं, मोर स्टेबल विद लेस एनर्जी, विद लेस एनर्जी। मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा रहने वाला है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कह रहे हैं कि भाई इनमें जो एनर्जी गैप है, किसमें एनर्जी गैप, रेजोनेंस हाइब्रिड में और मेजर कंट्रीब्यूटर में या मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, इस एनर्जी गैप को ही कहा जाता है रेजोनेंस एनर्जी। रिपीट कर रहा हूं, रेजोनेंस एनर्जी है क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बीच की एनर्जी के गैप को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोला जाता है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि एनर्जी गैप बिटवीन स्टेबल या मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड known as रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, कोई बोले कि भाई रेजोनेंस एनर्जी है क्या, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है और जो स्टेबल मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इनमें जो एनर्जी डिप होता है, एनर्जी का जो गैप होता है, उस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजोनेंस एनर्जी। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होता है, जिस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन बेटा यदि कंट्रीब्यूशन कम होगा तो पक्का उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। तो ये तो मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई हैं इनके बारे में, इनमें कोई डाउट हो तो क्लियर करें भाई। हाँ भाई, इन पॉइंट्स में कोई डाउट हो तो क्लियर करें। हाँ भाई मुकेश, मनीषा बेटा, प्रेम, हर्षिता, डाउट हो तो क्लियर करें, फिर अपन इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ भाई, तो ये तो छोटे छोटे पॉइंट मैंने बताए हैं अभी। हर्षिता बेटा, मनीषा, क्लियर है, चलो, है ना। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलो अब देखो बेटा, ये तो बेसिक चीजें अपन ने चर्चा कर ली, किसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में। अब अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में बेटा, कंडीशन के बारे में, कि जो कंडीशन है वो क्या क्या होती है रेजोनेंस के लिए। क्या बेटा, कंडीशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं, कंडीशन। क्या बेटा, कंडीशन। कंडीशन फॉर रेजोनेंस। भाई कंडीशन क्या है,
चलो कंडीशन क्या, चलो नहीं कंडीशन ही देख लेते हैं पहले, ठीक है। पहले क्या देख लेते हैं, कंडीशन ही देख लेते हैं। चलो कंडीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में देखिए। कंडीशन किसके लिए कंडीशन देख रहे हैं बेटा, रेजोनेंस के लिए, कि रेजोनेंस कब होगा। सबसे पहले तो बेटा मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी होना जरूरी है। प्लेनरिटी होना जरूरी है, मतलब मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। जहां तक प्लेनरिटी होगी मॉलिक्यूल में, वहीं पर क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा। इसका मतलब ये जनरली कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 होना चाहिए, लेकिन ऑलवेज ऐसा जरूरी नहीं है कि sp sp2 दिखे तो हमेशा वो प्लेनर है, नॉन प्लेनर भी हो रह सकता है, जैसे क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ठीक है। जनरली अपना इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन अपन क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो अपने को डिटेल में प्लेनरिटी का तो कैसे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक कर लेंगे, sp और sp2। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन के बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब बेटा कॉन्जुगेशन में भी अपन कौन कौन से कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखो इसमें भी मैं ए कह देता हूं, ए कॉन्जुगेशन अपन चर्चा करेंगे पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन की। कौन सा कॉन्जुगेशन बेटा, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन की चर्चा करेंगे। बी कॉन्जुगेशन अपन देखेंगे पाई सिग्मा नेगेटिव या लोन पेयर कॉन्जुगेशन। अरे भाई लोन पेयर है, वो भी तो कॉन्जुगेशन में हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और बेटा लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव आ जाए या लोन पेयर आ जाए, उसे भी अपन कॉन्जुगेशन कहेंगे। थर्ड अपन क्या कह रहे हैं बेटा, दिख के देगा। नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं कि पाई आ जाए और सिग्मा आ जाए, पाई सिग्मा और क्या आ जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए बेटा। तो बेटा उसे भी अपन किस में कंसीडर करेंगे, इसमें कंसीडर करेंगे। डी अपन क्या कह सकते हैं बेटा, पाई सिग्मा पॉजिटिव आ जाए, और ये जो पॉजिटिव है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है। पॉजिटिव के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना क्या है, कंपलसरी है। ये भी कॉन्जुगेशन हो सकता है बेटा। या फिर अपन क्या कह सकते हैं, पाई सिग्मा, या फिर क्या कहते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए, तो इसे भी अपन कॉन्जुगेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन क्या करने हैं बेटा, अपने को 1 by 1 देखने हैं। याद रखने वाली बात कि भाई यहां पर अपन क्या कहेंगे कि जब भी पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव वाले एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है। क्लियर भाई। तो अपन चर्चा करेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में, इसमें डाउट हो तो क्लियर कर लें भाई। हाँ भाई जनता, चेक करें बेटा, क्लियर ये चीज। देखो कॉन्जुगेशन देख रहे हैं बेटा अपन, है ना। देखो मैंने पाई सिग्मा पाई लिखा है, न कि पाई सिंगल पाई नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, पाई सिग्मा पाई। क्योंकि बेटा अपने को पता है सिग्मा तो डबल में भी होता है और सिंगल में भी होता है। तो फर्स्ट अपन देख रहे हैं भाई, फर्स्ट कॉन्जुगेशन अपन ने कौन सा लिया है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है भाई। जैसे देखो अपन ने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा ये पाई रहा, ये सिग्मा रहा, और ये वापस से क्या रहा, पाई रहा। तो कोई बोले कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, देखो एक पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन देखो ना, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। लेकिन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड तो कितने हैं, 2। एक पाई बॉन्ड ये रहा और एक पाई बॉन्ड ये रहा, 2 पाई बॉन्ड हैं। लेकिन बेटा कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन बोले क्या बेटा, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं बेटा, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। चेक कर लें, 2 तो इस वाले यूज में आएंगे और 2 इसमें यूज में आएंगे। कॉन्जुगेटेड, मैं केवल कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन लिखने वाला हूं अब, केवल कौन से, कॉन्जुगेटेड। ऐसे ही देखो बेटा अगर कोई बोले इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, समझना
तो मैं कहूंगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो दो तो इसमें एक पाई बॉन्ड ये रहा और दो ये रहे, 3 पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं, लेकिन बेटा कॉन्जुगेटेड देखो एक पाई बॉन्ड ये रहा, ये सिग्मा और ये वापस से पाई, बेटा यहाँ 2 पाई बॉन्ड हैं, लेकिन रेजोनेंस में केवल एक ही पाई बॉन्ड क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए 2 पाई बॉन्ड में से एक ही पाई बॉन्ड यूज में आया, इसलिए कॉन्जुगेटेड, वापस से क्या कह रहा हूं बेटा, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन यहां भी 4 ही है, 6 से नहीं है। तो जितने भी एग्जांपल लिख रहा हूं मैं उनमें कॉन्जुगेटेड ही लिख रहा हूं। नेक्स्ट देखो बेटा, ये अपन ने मॉलिक्यूल लिखा, देखो यहां पर कॉन्जुगेटेड, देखो चेक करो, पाई सिग्मा पाई, देखो पाई सिग्मा पाई का आ रहा है कॉन्जुगेशन। तो पाई कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन देखो 2 + 2 + 2, तो चेक करें कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए हैं, टोटल कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन देखो 2 + 2 + 2, टोटल कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, टोटल कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। लेकिन बेटा यदि अपने को नेक्स्ट एग्जांपल में चर्चा करें, अपन ने नेक्स्ट एग्जांपल ये लिया, देखो यहां मैंने लिखा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पाई सिग्मा पाई, देखो पाई बॉन्ड 1 + 1 + 2, 2 पाई बॉन्ड यहां पे, टोटल पाई बॉन्ड 4 है, लेकिन बेटा इसमें केवल एक पाई बॉन्ड ही कॉन्जुगेशन में आने वाला है, एक ही पाई बॉन्ड यूज में आएगा। तो देखो 1 + 1 + 1, 3 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, इसलिए कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन बेटा 6 ही हैं, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड कितने, 6 ही हैं। ऐसे ही देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड, वापस से डबल बॉन्ड CH2, तो देखो बेटा पाई फिर सिग्मा, वापस से क्या है, पाई है, चेक कर सकते हैं बेटा, क्यों देखो पाई सिग्मा पाई, क्योंकि डबल में एक क्या है, पाई भी है और सिग्मा भी है, तो पाई के बाद अपने को पाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट किसकी है, सिग्मा की, इसलिए अपन ने क्या बोला, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। कोई बोले पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड में आंसर कितना आएगा, 3, लेकिन कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड तो आंसर कितना आएगा बेटा, 2, और इसलिए अपन क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं, टोटल पाई बॉन्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। ऐसे अपन ने बेटा ये बेंजीन बना दी, तो बेटा बेंजीन में भी अपन चेक कर सकते हैं, देखिए कंप्लीट में क्या आ रहा है, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई, कंप्लीट रिंग में क्या है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड 3 है, इसलिए कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 रहने वाले। ऐसे बेटा देखो अगर अपन ने ये मॉलिक्यूल लिखा कि भाई यहां पर ये है, कोई बोले क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, नहीं है बेटा, क्यों, देखो पाई सिग्मा, इधर भी देखो पाई सिग्मा, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए बेटा 0 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉन्जुगेटेड हैं, क्या है, 0 पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड तो कितने टोटल, 2 हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 4 हैं, लेकिन कॉन्जुगेटेड में केवल 0 है, ये रेजोनेंस में नहीं है। तो जब भी रेजोनेंस चेक करना है तो आप कैसे चेक करें, पाई सिग्मा से पाई से चेक करना है बेटा, नहीं कि अपने को कभी भी बेटा पाई डबल सिंगल से चेक नहीं करना। क्लियर बेटा जी, आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या चेक करना है, सबसे पहले पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन चेक करना है। ऐसे बेटा अपन नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ भी जनता चेक करें, इसमें डाउट है तो बेटा, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें। 4th एग्जांपल 1 2 3 4, देख बेटा पाई सिग्मा पाई है कि नहीं है बेटा, देख यहां पर देख बेटा पाई बॉन्ड तो 2 हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन में एक पाई बॉन्ड आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए और ये 2 ये हो गए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट कॉन्जुगेशन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो भाई समझे, किसके बारे में चर्चा करते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो बेटा
अपन ने क्या कहा, बी कॉन्जुगेशन, अपन ने कहा था पाई सिग्मा नेगेटिव, या फिर क्या आ जाए बेटा एलपी। एलपी मतलब क्या हो गया, लोन पेयर। देखो भाई, जैसे अपन ने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहां पर लिख दिया मैंने NH2। देखो लोन पेयर आ रहे हैं, ये चेक करें, ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ठीक है भाई। फ्लोरीन के पास भी बेटा 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कॉन्जुगेशन हुआ पाई सिग्मा लोन पेयर का। अब कोई बोले पाई इलेक्ट्रॉन, तो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन देखो 2 तो ये रहे, और बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये भी पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो 2 लोन पेयर में टोटल कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉन्जुगेटेड है। अब इसमें देखो बेटा वापस से पाई सिग्मा एलपी मतलब क्या हो गया, लोन पेयर, ठीक है। तो देखो लोन पेयर 2 हैं, लेकिन बेटा लोन पेयर यूज में कितना आएगा, 1 2 है, दोनों थोड़ी डोनेट करेगा, इसलिए बेटा अपन क्या कहेंगे, यहां भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड हैं और यहां भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही कॉन्जुगेटेड हैं, 5 सिग्मा एलपी, ठीक है भाई। सेम इसी तरीके से देखें भाई, नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, तो बेटा चेक कर लें पाई सिग्मा नेगेटिव, तो बेटा कॉन्जुगेशन में आ गया कि नहीं आ गया, तो यहां भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही कॉन्जुगेशन में है। क्यों बेटा, नेगेटिव में भी क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 + 2 कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर भाई। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने ये मॉलिक्यूल लिखा, ये ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर है। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई कंप्लीट में आ रहा है। देखो पाई सिग्मा एलपी सिग्मा पाई सिग्मा पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 2 + 2 + 2 + 2 टोटल कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉन्जुगेटेड है। ऐसे बेटा देखो ये रिंग बना दी अपन ने NH पायरोल, देखो ये हो गया पाई सिग्मा एलपी सिग्मा वापस से पाई, देखो 2 पाई बॉन्ड और एक क्या हो गया, लोन पेयर, तो टोटल कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। क्या हो गए, 6 हो गए। अब देखो छोटी सी बात समझे, अगर मैंने कहीं ऐसा लिखा CH2 डबल बॉन्ड, वापस से मैंने लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, देखो बेटा ये नेगेटिव रेजोनेंस में नहीं है, क्यों, तो यहां कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई से कॉन्जुगेशन क्या हो गया, कंप्लीट, इसलिए नेगेटिव चार्ज का कोई भी रोल नहीं है। तो यहां भी कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन 4 ही है, ये नेगेटिव यूज में नहीं आया। मतलब जब भी पाई सिग्मा पाई से कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो तो अपने को किससे कंप्लीट करना है, पाई सिग्मा पाई से कंप्लीट करना है। यदि पाई सिग्मा पाई से कंप्लीट नहीं हो तब तो अपने को क्या यूज में लेना है, लोन पेयर या नेगेटिव। ऐसे बेटा देखो अपन ने कहा कि यहां पर मैंने ये मॉलिक्यूल बना दिया, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इन कॉन्जुगेशन कौन सा है, पाई सिग्मा पाई का, तो यहां भी कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 ही है, यहां नेगेटिव और लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि पाई सिग्मा पाई से कॉन्जुगेशन क्या है, कंप्लीट है। ये देख लें, दिक्कत है क्या बेटा, इस टाइप से मतलब जब भी डबल बॉन्ड पे नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाएगा तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं आने वाला। क्लियर है। इन दोनों एग्जाम्पल में और भी बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बना दिया, देखो पाई सिग्मा पाई से कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया, तो नेगेटिव चार्ज का रोल नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉन्जुगेटेड हैं। और ये जो एग्जांपल लिखे हैं इनमें नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है, इनमें क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव या फिर एलपी नॉट कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन, ठीक है ना भाई, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ध्यान रखिए, नेगेटिव भी और लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में नहीं है। चेक करें बेटा, डाउट हो तो। अरे बेटा चेक कर देख, पाई
सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई, कंप्लीट में रेजोनेंस आ रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए बेटा? ठीक है, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन। देखिए बेटा, समझे, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सी कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, पाई सिग्मा पाई फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे देखो बेटा, ये हो गया पाई, ये हो गया सिग्मा और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो कोई बोले कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 3 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? कॉन्जुगेटेड है, 2 + 1, यहां पर 1 ही है। ऐसे नेक्स्ट भी देख सकते हैं। देखो बेटा, ये मैंने फ्री बनाया, तो देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और ये क्या आ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो 2 + 2 + 2 6, 6 + 1 7, तो यहां पर 7 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? कॉन्जुगेटेड है। ओड वायर है आपके पास में कि नहीं? फिर देखें, अगर बेटा मैंने कहीं ये बना दिया, समझे, वापस से वही कह रहा हूं, फिर इलेक्ट्रॉन किसमें? कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं है, पाई रेडिकल डायरेक्ट ही। फिर देखो मैंने ऐसा लिख दिया, मतलब डबल बॉन्ड पे क्या बना दिया? रेडिकल। तो देखो बेटा कॉन्जुगेशन कौन सा है? पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, रेडिकल बेटा कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो यही चीज लिख रहा हूं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन नॉट इन कॉन्जुगेशन। ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हैं कि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। इससे भी अपन आंसर बनाने वाले हैं। नेक्स्ट डी वाला चेक करें, कौन सा बेटा? पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे NH2BH2, देखो भाई ये क्या है? पाई, ये सिग्मा और ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। VO का मतलब क्या हो गया? वैकेंट ऑर्बिटल। बेटा चेक करो ना, वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है? पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट देखें, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर लिख दिया Cl। देखो बेटा अपने को पता है पाई सिग्मा और इसके पास भी क्या होता है? क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, लोन पेयर भी होता है। तो ये भी क्या है? कॉन्जुगेशन में है। इस टाइप से भी आप कॉन्जुगेशन बना सकते हैं, इस टाइप से भी कॉन्जुगेशन बना सकते हैं। फ्लोरीन नहीं आ सकता क्योंकि बेटा फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। क्लियर अभी? हाँ भाई जनता, क्लियर है? चलो एंड नेक्स्ट कॉन्जुगेशन देख रहे हैं बेटा, लास्ट कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव का। किसका बेटा? पाई सिग्मा पॉजिटिव का लास्ट कॉन्जुगेशन है। कौन सा? पाई सिग्मा पॉजिटिव। पाई सिग्मा पॉजिटिव, और मैंने बताया था इस पॉजिटिव के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो पॉजिटिव रेजोनेंस में नहीं रहेगा भैया। क्यों? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन तो तब लेगा बेटा जब बेटा उसके पास क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल। इसलिए कैटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है। जैसे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां CH2 पर पॉजिटिव, देखो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 6 इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल है। तो देखो ये क्या आ गया? पाई
सिग्मा पॉजिटिव, वैकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। और कोई बोले कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 2 पाई बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेटेड है। ऐसे ही देखें बेटा, अपन ने ये मॉलिक्यूल देख लिया, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव। कोई बोले कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कॉन्जुगेटेड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई, अपन ने कहा CH2, चलो ये बना के देखते हैं अपन, देखो अरे दिक्कत है क्या भाई कोई, अपन ने देखो नेक्स्ट क्या लिखा, ये मॉलिक्यूल लिखा है, 7 मेंबर्ड रिंग बना दी। देखो बेटा पाई सिग्मा पॉजिटिव, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कॉन्जुगेटेड है। कंप्लीट रिंग में क्या है, कॉन्जुगेशन है। नेक्स्ट देखें भाई, क्या करें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं समझे, मैंने कहा कि ये मॉलिक्यूल है NH3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर एक H एक CH3 पॉजिटिव। देखो यहां पर एक लोन पेयर भी है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल तो होते नहीं है वैकेंट, इसलिए बेटा इन दोनों ही केसेस में जो ये पॉजिटिव है वो रेजोनेंस में नहीं है। जैसे यहां पर लगा दो आप NH3 पॉजिटिव, यहां भी बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है किसके पास, नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि पॉजिटिव नोट इन कॉन्जुगेशन, कि पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में नहीं है इनके अंदर। लेकिन अगर अपन ने ये लिख दिया PH2 या PH3, अब देखो अब कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि बेटा अपने को पता है फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें तो अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रेजेंट, पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। तो ध्यान रखें कि बेटा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में कब होगा, जब उसके पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है एटम के पास। अब देखो नेक्स्ट मैंने ऐसा लिखा, क्या इसमें कोई कॉन्जुगेशन है क्या, जब डबल बॉन्ड पे ही पॉजिटिव आ जाए। देखो बेटा कॉन्जुगेशन किससे कंप्लीट हो गया, पाई सिग्मा पाई से कॉन्जुगेशन क्या हो गया, कंप्लीट, इसलिए पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन किससे कंप्लीट हुआ है, पाई सिग्मा पाई से, इसलिए पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहां पर बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, इसलिए अपन क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन में नहीं है। हाँ भाई जनता चेक करें, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा, क्लियर अभी, देखें चलो नेक्स्ट। हालांकि बेटा आप ये भी कह सकते हैं कि लोन पेयर सिग्मा पाई का वैकेंट ऑर्बिटल का भी कॉन्जुगेशन होता है, ये भी कह सकते हैं। हालांकि वो वही पार्ट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बेटा, पाई सॉरी एलपी मतलब क्या हो गया, लोन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी कॉन्जुगेशन कह सकते हैं। हालांकि अरे सभी का मिला के कॉन्जुगेशन और कुछ नहीं है। देखो कैसे, अपन ने क्या कहा, CH2 पॉजिटिव NH2, मैंने कहा CH2 पॉजिटिव, यहां पर लिख दिया ऑक्सीजन, CH2 पॉजिटिव, यहां पर लिख दिया मैंने फ्लोरीन। देखो कैटाइन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तीनों के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल सॉरी लोन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब ये भी क्या है, कॉन्जुगेशन है। और भी लिख सकते हैं एग्जांपल, जैसे CH डबल बॉन्ड NH, ये लोन पेयर है, ये पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेटा यहां भी कॉन्जुगेशन है। कैसे, देखो कार्बोकैटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, अरे 3 ही बॉन्ड बनाए हैं,
ये बेटा सिग्मा और ये क्या आ गया एलपी, एलपी मतलब क्या लोन पेयर। तो देखो लोन पेयर डबल में एक सिग्मा और ये क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसमें भी कॉन्जुगेशन है। नेक्स्ट देखो बेटा जैसे CH2 नेगेटिव Cl, CH2 नेगेटिव SH, देखो नेगेटिव सिग्मा क्लोरीन के पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, नेगेटिव सिग्मा सल्फर के पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसमें भी रेजोनेंस है। इस टाइप का भी आप रेजोनेंस कह सकते हैं कि लोन पेयर या फिर नेगेटिव किसके साथ कॉन्जुगेशन में हो वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, तो वो भी क्या होता है बेटा कॉन्जुगेशन में होता है। हाँ भाई चेक करें ये चीज क्लियर है कि नहीं है। हाँ बेटा मनीषा बेटा क्लियर है कि नहीं है, मनीषा, हर्षिता, मुकेश, प्रेम क्लियर है या नहीं है ये। तो ठीक है भाई आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे और बेटा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी के बारे में या मीजोमेरिक के बारे में। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू कर।